सेविंग मनी ये एक ऐसा इशू है हमारी 20s में, क्योंकि हम इधर उधर पैसा खर्च बहुत करते हैं और हमें मंथ एंड तक ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार हमारी पूरी सैलरी गई कहाँ। इतना तो मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, लेकिन सैलरी पूरी उड़ किस चीज़ में गई। मैंने तो इस महीने ट्रैवल भी नहीं किया, शॉपिंग भी नहीं गई, बट पैसे गए कहाँ। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 4 ways टू सेव मनी इन योर 20s। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिफोर आई गेट इनटू द 4 ways, इज दैट सेविंग इज एक्चुअली अ गुड थिंग। आई नो कि हमारी जनरेशन ऐसे लोगों को बोलती है कि नहीं यार, पैसा उड़ाने के लिए तो आता है, पैसा खर्च करने के लिए तो आता है, वी शुड लिव लाइक वी डिजर्व, वी डू। बट सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा बुरा हो जाए आपके साथ इन द फ्यूचर जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़े। कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत खरीदना चाहते हैं, आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे क्योंकि आपके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है। तब क्या करेंगे आप? इसीलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी कई सालों से सेव कर रही हूँ, जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था। तो कैसे सेव किया जाए? आई नो ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें तो होती हैं जिसमें हम खर्च करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पैसा तो बचाने की ज़रूरत लगती है हमें भी। तो पहला पॉइंट ये है कि अभी इस वीडियो के बाद गो एंड डाउनलोड अ फाइनेंस ट्रैकर। अगर आप ऐप यूज़ करके नहीं करना चाहते तो अपनी डायरी में बनाइए एक फाइनेंस ट्रैकर, और पिछले 30 दिन के सारे एक्सपेंसेस लिखिए। एक्सपेंस ट्रैकर डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, और उसमें जहाँ जहाँ भी आपने खर्चा किया है पिछले 30 दिन में वो मेंशन करिए। कुछ भी हो सकता है वो खर्चा। इट कुड बी ईटिंग आउट, इट कुड बी शॉपिंग, इट कुड बी बाइंग गिफ्ट्स फॉर अदर पीपल, बाइंग बुक्स, बाइंग थिंग्स वी डोंट इवन नीड। कुछ भी हो सकता है, वो लिखिए। उससे एटलीस्ट आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा खर्चा आपका हो कहाँ रहा है। अब उस खर्चे की शीट में आपको ये तो दिखेगा कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। अगर आप रेंट पे करते हैं, आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, या जो भी आप नेसेसिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं अपने पैसे से, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक्सेस में कहाँ खर्चा कर रहे हैं वो समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम महीने में कम से कम 10 बार बाहर खा लेते हैं, जस्ट बिकॉज वी डेंट वांट टू ईट समथिंग बोरिंग एट होम, और हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि बाहर खाने के चक्कर में हमने कम से कम 10,000 रुपये उड़ा दिए, क्योंकि आजकल बाहर खाना, बाहर कुछ भी करना बहुत महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसीलिए इट्स अ गुड हैबिट टू फर्स्ट ट्रैक योर एक्सपेंसेस सो दैट यू आर अवेयर कि वेयर इज योर मनी गोइंग। एंड नाउ दैट आई मेंशन्ड इन्फ्लेशन, पॉइंट नंबर 2 इज इफ यू डोंट इन्वेस्ट यू आर गोइंग टू लूज योर मनी टू इन्फ्लेशन। मतलब अगर पैसा आपके पास रहता भी है, आप सेव कर भी पा रहे हैं, और उसको आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रख के छोड़ रहे हैं या फिर कैश फॉर्म में अपने पास रख के छोड़ रहे हैं, तो यू आर लूजिंग मनी। बिकॉज हर साल इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है, मतलब हर साल चीज़ें महंगी होती जाती हैं, एंड ओवर टाइम जो चीज़ हमें 200 रुपये की आज मिलती है, 5 साल बाद वो 400 की हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी फास्ट रेट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उस चक्कर में अगर आपने अपने इन्वेस्ट करके पैसे नहीं बढ़ाए, मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स आते हैं, आपने वो पैसा अगर बढ़ाया नहीं, रिटर्न्स नहीं गेन किए, तो आप लूज़ कर रहे हैं, आप लॉस में हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है that if you're not investing, you're losing money to inflation. Talking about investments, let me give you a very simple solution that I have been using. Of course, बहुत तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। there's stock market, there's bonds, gold bonds and what not, but I can only talk about जो मैंने किया है and what works for me. तो मेरे लिए क्या काम करता है वो है SIPs, Systematic Investment Plans। इसमें हर महीने कुछ पैसे पहले से जो मैंने डिसाइड कर रखे हैं, मेरे सैलरी में से, मेरे बैंक अकाउंट में से कट जाते हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर कलेक्टिव मनी, मतलब एक पूल होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही जगह पे पैसा डाल रहे हैं, और उसका एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर्स व्हाट दे डू इज दे इन्वेस्ट दैट पूल ऑफ मनी। अगर आपने 5,000 डाले, किसी ने 50 डाले, किसी और ने 60 डाले,
ऐसे करके जो पूल ऑफ मनी बन रहा है उसको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका पैसा बढ़ते रहे और आपको एक्टिवली स्टॉक्स में नज़र न रखनी पड़े कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चेंज करना है। SIPs एक बहुत ही सेफ और इंटरेस्टिंग वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। एंड व्हाई आई से सेफ, क्योंकि आपको रोज उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा। यू जस्ट हैव टू सेट इट वंस एंड फॉरगेट अबाउट इट। आपके बैंक अकाउंट से वो कटता जाएगा। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो आपने सुना ही होगा। तीसरा पॉइंट, गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस ट्रैकर, उससे रिलेटेड एक और तीसरा पॉइंट है विच इज स्टॉप शॉपिंग एट सेल्स। आई नो कि जब भी हम कोई बहुत ही बढ़िया सेल देखते हैं, बाय वन गेट वन या फिर 30% ऑफ या कुछ भी ऐसी सेल जब आती है, तब हमें लगता है वाह यार कितनी बचत हो रही है, 30% ऑफ मिल रहा है हमें या एक पे एक फ्री मिल रहा है। और इस चक्कर में हम कई सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। तो स्टॉप शॉपिंग एट सेल्स, स्टॉप बीइंग अट्रैक्टेड टू सेल्स। जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत लगे तभी खरीदें। और ये आप कैसे समझेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? जब आप अपने फाइनेंसेस, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करेंगे। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट इज सेव टुवर्ड्स अ गोल। मतलब आप अपने आप के लिए कोई छोटे और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि बाइंग अ फोन, बाइंग अ न्यू लैपटॉप और बाइंग अ गिटार और व्हाटएवर यू वांट टू बाय इन द शॉर्ट टर्म, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लॉन्ग टर्म कैन बी एनीथिंग, 10 साल, 5 years, 5 साल में आपको अपना खुद का घर खरीदना है या 10 साल में आपको खुद का घर खरीदना है या फिर गाड़ी खरीदनी है, वो लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो ऐसे ही मैं भी अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करती हूँ। जैसे अभी मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि नेक्स्ट 6 महीने में मुझे एक नया लैपटॉप लेना है और उसके लिए मैंने सेव करना शुरू कर दिया है, रिकरिंग डिपॉजिट्स में पैसा डाल के और एक दूसरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल के जिसको मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने SIPs की मदद से सेव कर रहे हूँ। तो आप भी अपने गोल्स बना लीजिए एंड उनकी तरफ वो पैसे सेव करना, पुट अवे करना चालू कर दीजिए। तो दीज 4 थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, पैसा कंपाउंड ही होता है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इस महीने तो मैं सिर्फ 2000 सेव कर पाई, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो 2, 5, 6 हज़ार बिल्ड होते होते, इन्वेस्ट होते होते भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी।